अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि 100 साल के वालिद और 90 साल की वालदा को एक बेटे की खुशखबरी मिले? ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो मौजज़ाती आगाज़ है। आज हम उनकी ज़िंदगी के उन ख़ास पहलुओं को जानेंगे जिन्होंने तारीख़ का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसी कहानी जो नबूवत, ख़ानदान और पुख्ता ईमान से जुड़ी हुई है। तो आइए मिलकर इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। देखें, ये सवाल सिर्फ हमारी अकल को ही नहीं बल्कि फितरत के तमाम उसूलों को चैलेंज करता है। सच तो ये है कि जहाँ इंसानी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल वहीं से अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर शुरू होता है। और हज़रत इब्राहिम और हज़रत सारा की कहानी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मोजज़ाती पैदाइश की। आखिर वो क्या हालात थे, वो कैसा वक्त था जब ये खुशखबरी दी गई। ज़रा इस मंज़र को तसव्वुर कीजिए। एक तरफ हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल और हज़रत सारा 90 साल की हैं। दूसरी तरफ उनका बड़ा बेटा हज़रत इस्माइल उनसे बहुत दूर मक्का में हैं। इस तन्हाई और बुढ़ापे में फरिश्ते सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि आने वाली नस्लों, यहाँ तक कि एक पोता यानी याकूब तक की खुशखबरी लेकर आते हैं। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये तो मुस्तकबिल की पूरी तारीख का एक नक्शा था। और हज़रत सारा का रद्द अमल बिल्कुल फितरी था। कुरान पाक उनके अल्फाज को कुछ यूं बयान करता है, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे शोहर भी इतने उम्र रसीदा हैं, भला ये कैसे मुमकिन है? उनके सवाल में हैरत भी है और एक इंसान का वो शक भी जो किसी नामुमकिन बात को सुनकर पैदा होता है। और ज़रा इस टाइमिंग को देखिए। जिस साल मुल्क शाम में हज़रत इसहाक की पैदाइश हो रही थी, ठीक उसी साल मक्का में उनके वालिद हज़रत इब्राहीम और भाई हज़रत इस्माइल अल्लाह का घर यानी खाना काबा तामीर कर रहे थे। मतलब एक ही वक्त में दो अजीम बुनियादें रखी जा रही थीं, एक नबूवत की नस्ल की और दूसरी आलमगीर इबादतगाह की। पैदाइश के बाद अब बात करते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की, जहाँ से नबियों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने आने वाली दुनिया को बदल कर रख दिया। यहाँ से तारीख दो बहुत बड़ी शाखों में तकसीम हो जाती है। शादी के 20 साल के तवील इंतजार के बाद हज़रत इसहाक के यहाँ जुड़वा बेटे पैदा हुए। एक ईसू, जिनसे आगे चलकर रोमियो की नस्ल चली, और दूसरे हज़रत याकूब, जिनका लक़ब था इसराइल। और ये याद रखिएगा कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया हज़रत मूसा से लेकर हज़रत ईसा तक सब के सब इन्हीं की नस्ल से। लेकिन इन दो भाइयों की ये कहानी हमेशा हमवार नहीं रही। अब हम एक ऐसे वाक़े का जिक्र करेंगे जिसने ख़ानदान के अंदर एक बड़ी कशमकश पैदा कर दी और जिसके असरात बहुत बहुत दूर तक गए। अब कहानी एक ड्रामाई मोड़ लेती है। हज़रत इसहाक नाबीना हो चुके हैं और अपने बड़े बेटे ईसू को एक ख़ास दुआ देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनकी अहलिया ये मंसूबा छोटे बेटे यानी याकूब के हक़ में बदल देती हैं। याकूब वो दुआ हासिल कर लेते हैं जिसमें नबूवत और बादशाही का वादा था। जब ईसू शिकार से वापस लौटते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। इस एक लम्हे ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया और हज़रत याकूब को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब हम आते हैं तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ, हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी। लेकिन सवाल ये है कि क़ुरबानी के लिए किस बेटे को पेश किया गया था, हज़रत इस्माइल या हज़रत इसहाक? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दो बड़ी रिवायतें हमें अलग अलग जवाब देती हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ हैं। इस्लामी रिवायत के मुताबिक कुर्बानी का हुक्म हज़रत इस्माइल के लिए था, क्योंकि उस वक़्त हुक्म इकलौते बेटे का था और 14 साल तक हज़रत इस्माइल ही इकलौते बेटे थे। इसके बरअक्स हमारा माखज़ ये दलील देता है कि तौरात के मत में बाद में हज़रत इसहाक का नाम हसद की वजह से शामिल किया गया ताकि ये एजाज़ उनकी नस्ल को मिल जाए। इस माखज़ के मुताबिक इस मुबैना तब्दीली के पीछे वजह नस्ली फ़ख्र और एजाज़ की ख्वाहिश थी। मकसद ये था कि कुर्बानी का ये अजीम शरफ हज़रत इस्माइल की औलाद यानी अरबों के बजाय हज़रत इसहाक की नस्ल यानी बनी इसराइल से मंसूब कर दिया जाए। इस दलील को मज़ीद तक़वियत एक तारीख़ी गवाही से मिलती है। अजीम उमवी खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दरबार में एक नौ मुस्लिम यहूदी आलिम ने ये इकरार किया, अल्लाह की कसम, यहूदी दिल में जानते हैं कि कुर्बानी हज़रत इस्माइल की ही थी, लेकिन वो अरबों से हसद की वजह से हज़रत इसहाक का नाम लेते हैं।
اچھا، اس بھرپور زندگی اور ان تاریخی بحثوں کے بعد آئیے اب حضرت اسحاق کے آخری ایام اور قرآن پاک میں ان کی میراث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 16 بار، اور یہ تعداد خود ان کے بلند مقام کی گواہی دیتی ہے۔ ان کا نام قرآن کی کئی صورتوں میں آیا ہے، جیسا کہ اس لسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، اور ہر بار ان کا ذکر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے ساتھ ایک برگزیدہ نبی اور اللہ کی رحمت کی ایک عظیم نشانی کے طور پہ کیا گیا ہے۔ 180 سال کی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد حضرت اسحاق اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کی تدفین کے وقت وہ دونوں بھائی عیسو اور یعقوب، جن میں کبھی دشمنی تھی، ایک ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے مل کر اپنے والد کو دادا حضرت ابراہیم کے پہلو میں سپرد خاک کیا۔ اور آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کے ایک ہی واقعے کی مختلف تشریحات کس طرح صدیوں بعد بھی پوری کی پوری قوموں کی شناخت، ان کے آپسی تعلقات اور ان کی تاریخ کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ کو صرف ماضی کے واقعات کے طور پر نہیں، بلکہ حال پر اثر انداز ہونے والی ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔